हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही दुनिया में भारत की आवाज का असर। जी हां दोस्तों, जयशंकर जी ने कहा पाकिस्तानी अमेरिकी रिश्ते दोनों के हित में नहीं। सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, जहां अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता किसी काम का नहीं। जी हां दोस्तों, और F-16 विमानों के लिए मदद पैकेज पर भी जयशंकर जी ने कही बड़ी बात। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां क्या सच में 16 अक्टूबर तक कुछ बड़ा होगा। 10 दिन से दिखाई नहीं दिए हैं चीन के राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या हो सकती है सबसे बड़ी अटकलें दोस्तों। और साथ ही साथ आपको उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर पाकिस्तानी सरकार को व्यापारियों की बहुत बड़ी चेतावनी। कहा भारत से आयात करे खाद्य सामग्री वरना और होंगे बुरे हालात। बताएंगे दोस्तों, भारत से अब पाकिस्तान किसी भी कीमत पर व्यापार के लिए हाथ जरूर फैलाएगा। दोस्तों, बताएंगे आपको सबसे बड़ी खबर। और साथ ही साथ बताएंगे जहां त्योहारों में इस राज्य में जाना हुआ और भी ज्यादा आसान। जी हां दोस्तों, रेलवे चलाएगी 48 पूजा स्पेशल ट्रेनें कहां की। तो हर तरह की जानकारी दोस्तों अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो हमेशा की तरह बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। और भारत की विदेश नीति मोदी जी की वजह से ही नंबर 1 हुई है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से दुनिया में भारत की आवाज का असर। जयशंकर जी ने कहा यूएस पाकिस्तान का रिश्ता किसी काम का नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें संयुक्त महासभा के सालाना अधिवेशन में भाग लेने अमेरिका गए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने न्यूयॉर्क में विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की। और इसके बाद रविवार को उन्होंने वॉशिंगटन में भारतवंशियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज दुनिया में भारत की आवाज का असर होता है। भारत आज विश्व में मायने रखता है। न्यूयॉर्क में विश्व के नेताओं के साथ हुई मुलाकातों का जिक्र करते हुए जयशंकर जी ने कहा कि इन मुलाकातों में मिली प्रतिक्रिया के आधार पर ये बात कह रहे हैं। यूएस इंडिया फ्रेंडशिप काउंसिल और फाउंडेशन फॉर इंडिया द्वारा वॉशिंगटन में भारतवंशियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में जयशंकर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण विश्व स्तर पर भारत को गंभीरता से लिया जा रहा है। आज हमारी राय महत्व रखती है, हमारे विचारों को गंभीरता से लिया जाता है। पिछले 6 दिनों में न्यूयॉर्क में विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात के आधार पर ये बात कह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन जंग के चलते दुनिया भोग रही है खाद्यान्न व ईंधन संकट। बता दें, यूक्रेन जंग को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने कहा कि आज दुनिया का स्वरूप ऐसा हो गया है कि बड़े संघर्षों का पूरी दुनिया पर जबरदस्त असर पड़ता है। आज पूरी दुनिया खाद्यान्न व ईंधन संकट का सामना कर रही है और इस जंग के कई पहलू हैं और इनमें से कुछ को पहले हल किया जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इतना ही नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता किसी काम का नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका संबंधों को लेकर विदेश मंत्री जी ने कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसने ना ही पाकिस्तान के हितों को पूरा किया है और ना ही अमेरिका के हितों को पूरा किया है। इसलिए अमेरिका को इस पर विचार करना है कि इस रिश्ते से क्या लाभ है और इससे उन्हें क्या हासिल होना है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमानों के बेड़े के लिए $45 करोड़ के मेंटेनेंस पैकेज को मंजूरी दी है दोस्तों। और कार्यक्रम में इसको लेकर जब जयशंकर जी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब आप F-16 जैसे विमानों की बात कर रहे हैं तो कहने के लिए ये आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए है, लेकिन ये कहकर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हमें लगता है कि देश अपने हित के आधार पर अपनी पसंद बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के एक एक बात का समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं उनके इस कहने का कि भारत की आवाज का असर आज प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही दुनिया में है और हो रहा है, तो मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते को अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बेफिजूल का रिश्ता है, क्योंकि इससे उन दोनों देशों के बीच कोई लाभ का आदान प्रदान होने नहीं वाला दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड है। और जयशंकर जी ने बिल्कुल सही बात कही है, तो हमारा समर्थन उनको कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। हमेशा की तरह चलते हैं और खबर की ओर, जहां पर 10 दिन से दिखाई नहीं दिए चीन के राष्ट्रपति। क्या सच में 16 अक्टूबर तक कुछ होगा बड़ा? बता दें, चीन के
के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 10 दिन से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई दिए हैं दोस्तों। 16 सितंबर को आखिरी बार उन्हें उज्बेकिस्तान में हुई एससीओ बैठक में देखा गया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। चीन लौटने के बाद से शी जिनपिंग किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए। यहां तक कि चीन की मीडिया उनसे जुड़ी कोई खबर भी नहीं जारी कर रही है। जी हां दोस्तों, इसी बीच चीन से अमेरिका भाग चुके पत्रकार झाओ लंजियान ने एक ट्वीट से सनसनी फैला दी है। जी हां, उन्होंने लिखा कि चीन में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ी संख्या में चीनी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी सामने आए। इनमें चीन की सड़कों पर सेना की गाड़ियां मूवमेंट करती दिखाई दी हैं दोस्तों। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहा जाने लगा कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब खबर आ रही है कि 16 अक्टूबर को चीन में कुछ बड़ा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों जिनपिंग को लेकर ये 3 अटकलें, 3 बातें निकलकर सामने आ रही है कि ये वजह हो सकती है कि जिनपिंग अभी सामने ना आए। क्योंकि पहला कारण हो सकता है दोस्तों, विदेश यात्रा से वो वापस अपने देश लौटे हैं दोस्तों, तो उन्हें हो सकता है क्वारंटाइन किया गया हो, यानी कि उनको 14 दिन के लिए या जो भी उनका प्रावधान हो दोस्तों, उतने दिन के लिए उनको क्वारंटाइन कर दिया गया हो कोविड के रूल को देखते हुए दोस्तों। और साथ ही साथ हो सकता है वो बीमार हो गए। और तीसरा है, जिसके लिए इतना बवाल मचा है दोस्तों, हाउस अरेस्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन तीनों अटकलों में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हो सकता है? राय सुझाव अपनी जरूर दीजिएगा। इससे जुड़ी जो भी सबसे बड़ी और पहली खबर आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कुलगाम के बटपोरा मुठभेड़ में एक आतंकी, ढेर सेना का जवान और 2 नागरिक भी घायल। बता दें, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सोमवार की शाम शुरू हुई मुठभेड़ में जैश-ए मोहम्मद के एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली है। सेना के एक जवान समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया कि बटपोरा में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया गया। घेरा सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। कई बार की अपील के बाद भी दहशतगर्दों ने आत्मसमर्पण न करते हुए फायरिंग जारी रखी। जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें एक जवान गोली लगने से घायल हो गया। क्रॉस फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में लेकर जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने उन जवान और 2 नागरिकों को गेट वेल सून कहना मत भूलिएगा दोस्तों, और उनके लिए प्रे जरूर करिएगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सरकार को यानी पाकिस्तान की सरकार को दोस्तों व्यापारियों ने दी बहुत बड़ी चेतावनी। कहा, भारत से जल्द आया करे खाद्य सामग्री वरना और होंगे पाकिस्तान के बुरे हालात। बता दें, अब तक पाकिस्तान की नागरिक परेशान थे दोस्तों, लेकिन अब पाकिस्तान के व्यापारी परेशान हैं और भारत से व्यापार बढ़ाने को लेकर पाकिस्तान सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हालिया खबर ऐसा ही है दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की हालिया बाढ़ ने और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाढ़ से हजारों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। इसके चलते देश को भविष्य में बड़े खाद्य संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। जी हां, इसके मद्देनजर पाकिस्तान के प्रमुख व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों ने सरकार से भारत से आयात करने का आग्रह किया है। जी हां दोस्तों, PBIF बोले तो पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम ने एक बयान जारी करके कहा है कि सरकार को देश के कृषि उत्पादन की स्थिति में सुधार और सामान्य स्थिति में लौटने तक सभी करों बोले तो टैक्स को समाप्त करना चाहिए। इस संगठन के अध्यक्ष जाहिद हुसैन ने कहा कि हम सरकार से सभी 4 पड़ोसी देशों से आयात की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक कृषि को बहुत नुकसान पहुंचाया है और सभी कृषि वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। जी हां दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भारत त्वरित और सस्ते खाद्य आयात के लिए सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन सरकार द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी इसे राजनीतिक लाभ के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत से सीधे व्यापार के अभाव में भारतीय व पाकिस्तानी बिजनेसमैन संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के जरिए अतिरिक्त पैसा देकर व्यापार करने पर मजबूर हैं। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान के व्यापारी यानी बिजनेसमैन दोस्तों पाकिस्तानी सरकार यानी शहबाज सरकार पर दबाव डाल रही है दोस्तों भारत के साथ व्यापार करने को लेकर, क्या लगता है, क्या अब मजबूरी में पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करेगा? दोस्तों, पाकिस्तान तो हमेशा से भारत के साथ व्यापार करने का सोच रहा है, लेकिन दोस्तों भारत ने जो एक कंडीशन रखी हुई है कि हम तुम्हारे साथ बात करने को तैयार हैं, पर एक
शर्त है आतंकवाद मुक्त देश होना चाहिए, जो कि दोस्तों हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान इस कंडीशन को कभी मानेगा, क्योंकि ये उसकी पुरानी आदत है। जी हाँ दोस्तों, और आदत से लाचार देश क्या कभी ऐसा आदत छोड़ पाएगा? दोस्तों आपको जो भी लगता हो बताइएगा जरूर। और भारत को आप क्या विचार और राय देना चाहेंगे दोस्तों इस व्यापार करने वाले मुद्दे को लेकर बताना मत भूलिएगा। देखते हैं भारत के लोगों की क्या विचार है, क्या विचारधारा है इस पर। बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान ने कहा शहबाज नित सरकार भारत के साथ व्यापार संबंध फिर से शुरू करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, एक और सबसे बड़ा खुलासा पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद भारत के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे, लेकिन शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार फिर से ये शुरू करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के कराक में एक रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज सच बोलने में असमर्थ हैं। इमरान खान ने मरियम पर भाई भतीजावाद को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखने का आरोप लगाया। पूर्व प्रधानमंत्री ने लीक हुए एक ऑडियो का हवाला देते हुए कहा कि मरियम अपने रिश्तेदार के लिए भारत से बिजली संयंत्र मशीनरी आयात करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों पाकिस्तान का एक गेम तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि जब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान पाकिस्तानी पीएम थे दोस्तों, उस समय भी बड़ी खबरें आ रही थी कि इमरान खान भी भारत के साथ व्यापार शुरू करेंगे। और अब दोस्तों जिस प्रकार से विपक्ष में बैठे हैं इमरान खान, तो भी दोस्तों शहबाज सरकार को भारत के साथ व्यापार करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ऐसे में इन दोहरी नीति को लेकर आपकी जो भी राय हो सुझाव जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग पर सभी सहमत। क्या वीटोधारी चीन के रहते भारत बन पाएगा स्थायी सदस्य? बता दें, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के करीब 8 दशक के बाद लगभग सभी प्रमुख देश इस बात पर सहमत हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए। इतना ही नहीं, सुरक्षा परिषद को और अधिक समावेशी बनाए जाने पर भी सभी देशों का जोर है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों यही है कि शक्तिशाली सुरक्षा परिषद का विस्तार आखिर कैसे होगा? द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरे 5 देशों का संयुक्त राष्ट्र और इसकी सबसे अहम संस्था यानी सुरक्षा परिषद पर प्रभुत्व है। करीब 4 दशक से कई देशों की मांग है कि उन्हें भी सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाए और ये 21वीं सदी के परिवर्तित विश्व का प्रदर्शन करें। इसके बावजूद परिषद अभी तक अपने मौजूद स्वरूप में ही कायम है। सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति वाले चीन की मौजूदगी के कारण भारत की सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां यूएनजीए में बज रहा भारत का डंका। फ्रांस, रसिया, यूक्रेन समेत कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के तारीफ में पढ़े कसीदे। बता दे, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 77वें सत्र में भारत का डंका बज रहा है। दोस्तों भारत की आर्थिक और विदेश नीति की प्रशंसा विकासशील ही नहीं बल्कि विकसित देश भी कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की नीतियों के लिए सराहना की है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों बोले तो एसडीजी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा फ्रांस, जमाइका और पुर्तगाल जैसे देशों ने भी भारत की जमकर तारीफ की है। रूसी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पुतिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की टिप्पणी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए आज का युग युद्ध का नहीं है का जिक्र करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की प्रशंसा करने वाले पहले नेता थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है दोस्तों, और मोदी जी के और भारत के तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। दोस्तों इसके लिए अगर आपको भी गर्व है कि आप एक भारतीय हैं तो हमें गर्व है, हम भारतीय कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट। और दोस्तों प्लीज वीडियो जिन्होंने तक लाइक नहीं किया, देखते देखते लाइक पे उंगली जरूर मार दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 27 सितंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोमवार को नरेंद्र मोदी जी जापान के टोक्यो के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद टोक्यो के अकासाका पैलेस में अभिवादन का अवसर होगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि करीब 12 से 16 घंटे की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राजकीय अंतिम संस्कार के दौरान मोदी जी श्रीमती आबे से मुलाकात कर निजी तौर पर शोक प्रकट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर रूस से जंग में यूक्रेन को मिला सेफ्टी कवच, अमेरिका ने भेजा घातक नासाम्स मिसाइल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए और खुद को सुरक्षित रखने के लिए यूक्रेन को अत्याधुनिक और घातक मिसाइल सिस्टम दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि की है। अब यूक्रेन के लिए रशिया के ड्रोन, विमानों, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही खत्म करना और आसान हो जाएगा। जी हाँ, इस मिसाइल सिस्टम का नाम है नासाम्स, बोले तो NASAMS यानी नेशनल नॉर्वेनियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम को नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर बनाया है और इस मिसाइल सिस्टम में AIM-9 साइड विंडर यानी इरिस-T जैसी मिसाइलों को दागा जा सकता है। या कम दूरी का ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो सतह से हवा में मार करता है। एक और खबर की बात करें जहां रशिया ने सीधा कह दिया है कि यूक्रेन में मित्र सरकार बनने के बाद ही रोके जाएंगे हमले। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों का बचाव करते हुए साफ कहा है कि कीव में मित्र सरकार बनने पर ही ये हमले रोके जाएंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में अपने कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में जबरन जनमत सर्वेक्षण कराने का बचाव भी किया है। लावरोव ने कहा कि यूक्रेन के इन इलाकों में रूसी भाषियों पर अत्याचार किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हिस्से और लोग रूस में शामिल होंगे उनकी हर हाल में पूरी सुरक्षा की जाएगी। यूक्रेन के जरिए पश्चिमी देशों ने रूस के पास सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की जहां उत्तर कोरिया की धमकी के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। 20 से अधिक जहाजों ने लिया हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जॉइंट सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये सैन्य अभ्यास उस समय शुरू किया गया है जब उत्तर कोरिया पहले ही धमकी दे चुका है। बताया ये जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास में 20 से अधिक जहाज हिस्सा लेंगे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर सोमवार को सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच 5 वर्ष में ये इस तरह का पहला सैन्य अभ्यास है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की जहाँ पर पाकिस्तान के कन्वर्जन फैक्ट्री के मास्टर माइंड मियां मिट्ठू ने कबूला हजारों लड़कियों को कबूल करवाया इस्लाम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू बच्चों का जबरन धर्मांतरण कराने वाले कुख्यात मौलवी मियां मिट्ठू ने कड़वा सच पहली बार TV9 पर कबूला है। दोस्तों, पाकिस्तान के ये वो मौलवी है जिसे पाकिस्तान के कन्वर्जन फैक्ट्री का मास्टर माइंड कहा जाता है। मियां मिट्ठू ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और कबूल किया है कि वो गांव को मुसलमान बना चुके हैं। मियां अब्दुल हक, जिसे आम तौर पर मियां मिट्ठू के नाम से जाना जाता है, सिंध प्रांत के एक प्रभावशाली परिवार से हैं और घोटकी में एक प्रभावशाली राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर तालिबानी संगठन का बड़ा दावा, कहा आतंकी मसूद अजहर के वास्तविक ठिकाने का पता है मालूम। बता दें, तालिबानी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ सरकार पर जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर की अफगानिस्तान में मौजूदगी के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया है और इसके कमांडर ने दावा किया है कि वे मोस्ट वांटेड आतंकवादी के वास्तविक ठिकाने को जानते हैं। TTP का ये बयान 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सभा के सत्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ द्वारा अफगानिस्तान को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह कहने के कुछ दिन बाद आया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि अफगानिस्तान में मसूद अजहर है वाले झूठे बयान पर पाकिस्तान को पकड़ते हुए दोस्तों तालिबान क्या बयान देता है और मसूद अजहर का एग्जैक्ट पता दोस्तों तालिबान कहां का बताता है दोस्तों, ये देखने वाला होगा। लेकिन फिलहाल तालिबानियों का कहना है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में तो नहीं ही है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की जहां पर रूस की मंत्री ने दूर संचार 5G क्षेत्र में भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने पर दिया जोर। बता दें, रशिया की डिजिटल विकास, संचार और मास मीडिया उप मंत्री बेला चर्कसोवा ने दूर संचार प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और 5G के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार चर्कसोवा ने रोमानिया में संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के एक सम्मेलन के दौरान भारत के संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान ये बात कही। यह सम्मेलन 24 सितंबर को शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की जहां पर इमरान खान ने मरियम नवाज पर लगाया गंभीर आरोप, कहा वे रच रही है मुझे मारने की साजिश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI प्रमुख इमरान खान ने पूर्व प्रधानमंत्री
मंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पर आरोप लगाया है। उन्होंने मरियम नवाज पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। इमरान खान ने कहा कि वरिष्ठ राजनेता मरियम नवाज अपने साथियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ सांप्रदायिकता और धार्मिक नफरतें फैलाई हैं ताकि धार्मिक रूप से कट्टर कोई व्यक्ति मेरी हत्या कर दे। उन्होंने लाहौर में संबोधन में ये बात कही। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी मरियम नवाज बेहद हताश हैं। वे चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी तोशखाना विवाद मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग मुझे अयोग्य घोषित कर दे। उन्होंने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, किसी के जीने और मरना केवल अल्लाह के हाथ में है, वे ही इसे तय करते हैं और कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर धारीवाल ने अजय माकन पर बोला जोरदार हमला, कहा वो पक्षपात करने आए थे, पायलट को बता दिया गद्दार। बता दे राजस्थान में सियासी घमासान के बीच मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन और सचिन पायलट पर बहुत बड़ा हमला बोला। दोस्तों कुछ देर पहले ही पर्यवेक्षक अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे सियासी घटनाक्रम पर जानकारी दी। इसके थोड़े ही देर बाद शांति धारीवाल ने राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माकन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने पायलट को भी निशाने पर लिया, यहां तक कि उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार तक करार दे दिया। जी हां दोस्तों, धारीवाल ने कहा कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऐसे लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर आया है, इससे विधायक नाराज हो गए। उनका मेरे पास फोन आया कि हमारी बात सुनो। उनकी बात सुनने के लिए उन्हें मेरे घर बुलाया। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जाए, ये यहाँ का विधायक कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरी 50 साल की राजनीति हो गई, एक बार भी अनुशासनहीनता नहीं की मैंने। उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी का सिपाही हूँ, सोनिया गांधी जो आदेश देंगी वो मंजूर होगा। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे आपस में ही कांग्रेस पार्टी के लोग एक दूसरे पर हावी होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों ऐसे में इन लोगों से आखिर भारत की जनता कैसे कामना कर सकती है दोस्तों कि भारत अच्छे से ये लोग रन कर पाएंगे? क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अमानतुल्लाह खान को बहुत बड़ा झटका, कोर्ट ने आप विधायक को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड में भेजा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें अभी तक कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। दोस्तों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सोमवार को अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर त्योहारों को देखते हुए 31 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर लगा दी गई रोक। डीजीपी ने जारी किए आदेश। बता दे त्योहारों को देखते हुए 31 अक्टूबर तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। इसके आदेश डीजीपी मुख्यालय ने जारी कर दिए हैं। डीजीपी डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान की ओर से सभी डीजी, एडीजी, पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस, एसएसपी, रेलवे, सभी पीएससी की कंपनियों के कमांडेंट, जोन और रेंज के अफसरों को पत्र भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर बड़ी खबर थी। एक और खबर की बात करें जहां 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो सरकार ने देश विरोधी बताकर कर दिए बैन। ध्रुव राठी का भी वीडियो शामिल। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, देश के सुरक्षा तंत्र के खिलाफ काम करने और नफरत फैलाने के आरोप में यूट्यूब के 10 चैनलों के 45 वीडियो के खिलाफ सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया और इन वीडियो को 1,30,00,000 से अधिक लोगों ने देखा है और ये फैसला 23 सितंबर को लिया गया। जी हाँ दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बताया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश के खिलाफ जहर उगलने और नफरत फैलाने के मामले में कार्रवाई करते हुए 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इसीलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम आपको जो भी खबरें दिखाते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट्स के साथ में दिखाते हैं ताकि आप भी हम पर विश्वास कर सके। दोस्तों ऐसे में हर सच्ची खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितने भी नए लोग हैं। और दोस्तों जो हमारी पुरानी फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं पहले से, उन सब का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और जो नए हैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी फैमिली का आप भी हिस्सा बन सकते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें और अंतिम खबर की, जहां पर त्योहारों में बिहार आना हुआ आसान, रेलवे चलाएगी 48 पूजा स्पेशल ट्रेनें। बता दें पर्व त्योहार के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को लेकर पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए 48 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूर्व के सीपीओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पटना, रक्सौल, धनबाद, गया, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, जनकपुर रोड, जोगबनी आदि स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, पुरी, जम्मू तवी, अमृतसर सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों के बीच पूजा स्पेशल ट्रेनें कुल 324 फेरे लगाएंगी। जी हाँ, वो पूजा स्पेशल ट्रेनें कौन कौन सी होंगी दोस्तों, पूरी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में कितने भाई बहन हैं जो इन त्योहारों में ट्रेन से यात्रा करेंगे
जाएंगे दोस्तों, अपने गाँव शहर या कहीं भी जाएंगे बताइएगा जरूर। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।